मैं अभी बैठा हुआ हूँ इमिलिया कोरड़ में। इतना खूबसूरत यहाँ पर जो संग्रहालय बना हुआ है थारू जनजाति का, ऐसा इंटीरियर में और इतना खूबसूरत संग्रहालय, ये कंसेप्ट कहाँ से आया सर? जैसे थारू जनजातियों का 54 गांव का क्षेत्र है जो सबसे पिछड़ा था। तो यहाँ पे मैंने देखा है सर, कई बार मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम लगा करता है, और जैसे मुख्यमंत्री जी जब लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने क्या यहाँ के लिए कुछ विशेष योगदान देकर गए हैं अभी रिसेंट में या नहीं? आज 26 जनवरी का इतना अच्छा मौका है, तो मैं चाहूँगा कि आप इंडियन आर्मी के लिए हमारे कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए, हमारी जो भारतीय सेना। नमस्कार, आदाब, मैं अरशद खान सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां की खूबसूरती देख के मन मेरा एकदम विचलित हो गया। जब मैं यहाँ पहली बार आया, जब मैं एंटर किया, तो आज तक मैं कभी आया नहीं था यहाँ पर, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये जगह जो है वो बलरामपुर ज़िले में स्थित है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ इमिलिया कोरड़ में। इतना खूबसूरत यहाँ पर जो संग्रहालय बना हुआ है थारू जनजाति का, जब मैं गेट से एंटर किया तो ऐसा लग रहा था मैं कहीं विदेश में आ गया हूँ। और इतना अच्छा हाथों की कारीगरी, इतनी अच्छी मतलब तरीके से जो है पूरे स्कल्पचर, अंदर मैं संग्रहालय में जब गया तो मैं देखा कि इतना अच्छा गांव की जो संस्कृति है पूरी, उसको किस अच्छे तरीके से उन्होंने जो है अपने कलाकारी के माध्यम से जो बताया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो है थारू जनजाति संग्रहालय के अधीक्षक श्री आशुतोष शुक्ला जी मौजूद हैं। आशुतोष शुक्ला जी, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे उम्मीद से परे सर ये जगह मुझे लगी और मुझे बहुत मज़ा आया। सर, अब मैं चाहूँगा सर थोड़ा आप बताएं कि आप अपने बारे में, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से आप यहाँ पर कार्यरत हैं? जी सर, प्रथम आपके हिंदुस्तानी चैनल का इस थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं हालांकि गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और श्रद्धेय भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने गोंडा को ही केंद्र बिंदु मान करके, बना करके और समाजो उत्थान के लिए काम किया था, शुरू किया था। तो मैं दीनदयाल शोध संस्थान का जो गोंडा में प्रकल्प है, वहाँ 2014 से कार्यरत था एज ये शिक्षक पद पे। चिन्मय ग्रामोदय इंटर कॉलेज है उसमें, और फिर 2021 से मेरा यहाँ पर आना हुआ है। अच्छा। तो इस समय मेरे चार्ज में थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय है, ग्रामोदय इंटर कॉलेज अपना है, और एक थारू छात्रावास है। जी। तो ऐसे 3 प्रकल्पों का दायित्व है। जी। और मैं इस संग्रहालय अधीक्षक के नाते आपसे इस समय बात कर रहा हूं। ऐसा इंटीरियर में और इतना खूबसूरत संग्रहालय, ये कंसेप्ट कहाँ से आया सर कि यहाँ पे बनाया जाए? अगर ये मतलब इसका अगर विचार कहाँ से आया कि किस वजह से इसको बनाया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो श्रद्धेय नाना जी का विचार था जी, कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वह हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित हैं। जी। माने जो पीड़ित है, उपेक्षित है, जो सबसे अंतिम पावदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है जी, उसको कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वो श्रद्धेय नाना जी के विचार थे। जी। और इसी नाते श्रद्धेय नाना जी ने यहाँ 25 बच्चों से थारू छात्रावास और इंटर कॉलेज शुरू किया था। जी। मेरा मानना है कि जो वर्तमान सरकार है, वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय योगी जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसी विचार को लेकर के कि जो सबसे पिछड़ा जिला है, जो अंतिम पावदान पे लोग खड़े हों उस जिले के, जैसे थारू जनजातियों का 54 गांव का क्षेत्र है जो सबसे पिछड़ा था, तो इस पिछड़े क्षेत्र को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसी नाते इस थारू संग्रहालय को यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये थारू जनजातियों को आप मतलब समाज से जोड़ने के कार्य की वजह से बनाया गया। जी। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे ये संग्रहालय क्या हफ्ता में खुला रहता है, 7 दिन खुला रहता है? नहीं, इसका वीकली ट्यूसडे को अवकाश रहता है। अच्छा। माने मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश है। जी। बाकी जब कोई गजटेड अवकाश पढ़ते हैं तो जी अवकाश होता है, नहीं तो खुले रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है सर, कई बार मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम लगा करता है, और अक्सर जो है थारू जनजातियों के लिए जो है कोई परियोजना अक्सर आया करती है। जी। तो यहाँ पर जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मुख्यमंत्री जी जब लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने क्या यहाँ के लिए कुछ विशेष उन्होंने किया है? इस जो अपना जो संग्रहालय जो बना हुआ है, इसके लिए कुछ विशेष वो योगदान देकर गए हैं अभी रिसेंट में या नहीं? जी, अभी जब रिसेंटली 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना हुआ था, तो वो तो उद्घाटन के परिपथ से उनका आना हुआ था। अच्छा। वो कोई नई योजनाओं को, ताकि ये नई योजना आई ही थी उनकी। जी। तो उद्घाटन के नाते आना हुआ था। बाकी थारू संग्रहालय के नाते थारू जनजाति की लोक कला और परंपरा को कैसे हम सजो सकते हैं, इसी नाते 1 सितंबर से परंपरागत चीज़ों का एक प्रशिक्षण चलाया गया है थारू संग्रहालय में, जिसमें ग्रामोदय इंटर कॉलेज की बालिकाएं अपना शिक्षण प्राप्त करने के
के साथ साथ तकनीकी शिक्षा और परंपरागत शिक्षा को प्राप्त करने थारू संग्रहालय में आती हैं। जी जी। और डलिया, मौनी, ढकिया जो भी होता है, जी जी, छतरी, परंपरागत चीज़ों को बनाना यहाँ सीखती हैं। मतलब दोनों चीज़ें हैं, मतलब पढ़ाई भी होती रहती है और हाथों की जो कला है दोनों में मतलब मुखर हो जाएंगे। तो शुक्ला जी, आज 26 जनवरी का मौका है। जी जी। और गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस जो हमारे, जिसमें आप ये समझिए कि हमारे ख्याल से, मैं अभी बहुत क्षेत्र में घूम रहा था, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। बस ये है कि हाँ, झंडा फहराया जा रहा है, बस एक लय में लोग जो है उसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन आज़ादी को जो है संजोने का काम और उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम हमें 26 जनवरी को मिला था, जो संविधान के रूप में। तो हमको आप ये बताइए कि जैसे अभी यहाँ पर जो लड़के आए हैं, घूमने हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी ने अभी आपसे गणतंत्र दिवस के बारे में बात किया कि नहीं? क्योंकि आज हम 26 जनवरी के मौके पर आपसे मौजूद हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। जी जी, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है, अच्छा है जी। हालांकि ध्वजारोहण के समय तो प्रातःकाल संग्रहालय में बताई गई थी, सबको जानकारी दी गई, जितने लोग उपस्थित थे, कि आखिर हम लोग आज क्यों ध्वजा फहराते हैं। जी जी जी। बाकी जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने आपसे प्रश्न किया हो, तो मुझसे ये प्रश्न किसी ने किया नहीं। मैं वो इसलिए पूछ रहा हूँ, सिर्फ जागरूकता के माध्यम से, क्योंकि लोग क्या है ना कि इसको बस एक अवकाश के तौर पे देखते हैं। जी जी। घूमने आते हैं कि चलिए आज स्कूल में छुट्टी है, 2 लड्डू मिल गया, खा लिया और घूम के निकल आते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो युवा है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो आने वाले समय में भविष्य का निर्माण करेगा, उसकी अंतरात्मा टटोलती है कि मैं इस चीज को पूछूं, क्या चीज है, लोगों को बताऊं ये चीज क्या है जो नहीं जानते। मैं वो चीज इसलिए आपसे पूछा था। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपने ये प्रश्न किया जी, लेकिन फिलहाल ही ये प्रश्न किसी ने किया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ये हमारी भारतीय जो सेना है, जो हमारी ढाल है सर, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। आज 26 जनवरी का इतना अच्छा मौका है, तो मैं चाहूँगा कि आप इंडियन आर्मी के लिए हमारे कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए, हमारी जो भारतीय सेना है। मैं उनके लिए तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्हीं के नाते आज हम आप यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं 2 पंक्ति के माध्यम से अपनी बातों को बता रहा हूँ। बिल्कुल। कि ये वतन वतन, ये वतन वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे याद रहे तू। बहुत खूब। ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। तो मेरे देश के सैनिक जहाँ भी हैं, उनको थारू संग्रहालय से मेरा सलाम है, और वो जहाँ भी हैं उन्हीं के नाते हम बलबूते यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर उनको मेरा सलाम है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपके माध्यम से ये थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय जो इमिलिया कोरडम में स्थित है, बलरामपुर जनपद में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, मैं आप सबके माध्यम से, जो मेरी भारतीय सेना है, मैं आपको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हैं तो हम हैं। समझिए, आप हमारी ढाल की तरह हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और हम सब उसी वजह से सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत चीज़ें ऐसी हमें सीखने को मिली, और आपने जिस प्रमुखता से अपने बातों को रखा वो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। और इंडियन आर्मी के लिए आपने जो बातें कही वो हमारे दिल को छू जाने वाली थी, और आपने अपने पंक्ति के माध्यम से कही वो तो सर और भी ज़बरदस्त था। मैं उम्मीद करूँगा, मैं आशा करूँगा कि गवर्नमेंट जो है और भी यहाँ पर जो है उपलब्धियाँ दे, ताकि यहाँ जो हमारी जो पिछड़ी थारू जनजाति है, समूह है, जो हमेशा किसी न किसी कारणवश जो पीछे रह जाती है, लेकिन आज इतना तमाम गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे बहुत, जो भी हमारे थारू जनजाति के बच्चे हैं बहुत आगे आ रहे हैं, और बहुत सरकारी नौकरियों में भी जो है उनको उपलब्धि मिल रही है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि सरकार जो है प्राथमिकता से और भी ध्यान दे, ताकि यहाँ पर हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो है बलरामपुर जिला, यहाँ पे और विकास हो, और जो है यहाँ पर जो टूरिस्ट हों और बढ़ चढ़ कर आएँ, ताकि हमारा ये जो क्षेत्र है वो हमेशा एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनकर जो है उभरे। क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर जाते हैं सर, जो है विज़िट करने के लिए, घूमने जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी लोग घूमने आएँ। जो यहाँ इतना खूबसूरत चीज़ अगर बन जाएगा तो हमारे यहाँ भी लोग घूमने आएंगे। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबियों में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और गणतंत्र दिवस के इस मौके में मैं आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ऐसे ही देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे, और हम सब निरंतर जो है ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।